हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में ये काइंड्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने देखा था। देखिए, काइंड्स ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने देखा था नल वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर, जिसे नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर जिसे कहते हैं, है ना, देख लिया था। फिर उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। यूनिट वेक्टर पे सिर्फ हम लोगों ने ये चर्चा किया था, डिस्कस किया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। आज थोड़ा सा और उसका डिस्कशन बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक वेक्टर्स में ये पढ़े थे कि जिसका सेम डायरेक्शन होता है लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं, जिसका अपोजिट डायरेक्शन होता है अनलाइक वेक्टर्स कहलाता है। और ये पैरेलल वेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों ने देखा था पैरेलल वेक्टर्स more than one vectors when are in parallel with respect to a given vector या with respect to a reference lines किसी लाइन या वेक्टर के पैरेलल जा रहा हो, मोर देन वन वेक्टर्स। अगर पैरेलल वेक्टर्स का इमेजिनेशन करेंगे तो सिंगल वेक्टर तो रहेगा ही नहीं, मोर देन वन वेक्टर्स तो रहना ही है। तो मोर देन वन वेक्टर्स जब पैरेलल जा रहा हो तो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड का कोई जिक्र नहीं होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स मे बी मोर, लेस, ग्रेटर, लेस, इट इज़ बिगर, लार्जर और लेसर, कुछ भी हो सकता है। दो वेक्टर्स अगर लेते हैं, एक से ज़्यादा वेक्टर्स लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो उसमें छोटा बड़ा मैग्नीट्यूड का हो सकता है। मैग्नीट्यूड डजेंट मैटर, बट पैरेलल होना ही है। डायरेक्शन अपोजिट हो या फिर सेम डायरेक्शन हो, इस पे भी, डायरेक्शन पे भी पैरेलल वेक्टर्स डिपेंड नहीं करता है ना, सिर्फ पैरेलल होना चाहिए। मोर देन वन वेक्टर्स व्हेन शुड द पैरेललिज्म क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएगा। ये हम लोगों ने स्टडी किया था। अब चलते हैं, हाँ, हम लोगों को स्टडी करना था यही कोलाइनियर वेक्टर्स के बारे में स्टडी करना था, है ना, यही चल रहा था टॉपिक। कोलाइनियर वेक्टर्स क्या होता है, मीनिंग से ही कोलाइनियर मतलब एक लाइन पे चलने वाला। कोलाइनियर मीन्स सेम लाइन पे चलने वाला वेक्टर्स, सारे कोलाइनियर वेक्टर्स होंगे। हालांकि ये इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा, दोनों में से कोई सेम पॉइंट पे हो सकता है, मतलब कोइंसिडेंट कर सकता है ना। एक ही सेम पॉइंट पे हो सकता है, या इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, है ना, लेकिन सेम लाइन पे ही चल रहा हो। दो वेक्टर सेम लाइन के थ्रू ही इंडिकेशन उसका हो रहा है, डिनोशन हो रहा हो, तो क्या कहलाएगा, कोलाइनियर वेक्टर्स कहलाएगा। हम ये डायग्राम बना के दिखाते हैं। उसके बाद पढ़ना है को इनिशियल वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ये सब का डिस्कस करते हैं। इक्वल वेक्टर्स, है ना। चलते हैं हम लोग टॉपिक पे और सारे को इरेज करता हूँ और आते हैं हम लोग इस पे। ये देखिए, कोलाइनियर वेक्टर्स क्या है, ये कोलाइनियर वेक्टर्स। ये देखिए, ये कोई वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए है, इतना बड़ा वेक्टर है ना, ये ईस्टवार्ड जा रहा है। हम ईस्टवार्ड, इधर ईस्टवार्ड है इसलिए ईस्टवार्ड का डिस्कस कर देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ईस्टवार्ड ही जाएगा, वेस्टवार्ड भी जाएगा, नॉर्थवार्ड, साउथवार्ड, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। ये इधर जा रहा है ना, एक और एक यहीं से इनिशिएट होता है, कोई यहीं से चलता है, इनिशिएट हो रहा है यहाँ से और यहाँ तक गया, इतना बड़ा है। देखिए मैग्नीट्यूड यहाँ जाके, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर क्या है, यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर है ना। ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, एक्चुअली बी वेक्टर यहीं इसी लाइन पे है, सेम लाइन पे है। क्या है, सेम लाइन पे है बी वेक्टर। कोई फिर देखिए, ये तीसरा कोई वेक्टर उठा लेते हैं,
अगर हम सी को यहाँ से उठा, देखिए यहीं से उठाना पड़ेगा, है ना, यहाँ से उठा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। और ये सपोज कीजिए सी वेक्टर, ये क्या है, सी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है ना। सी का इनिशियल पॉइंट यहाँ है और एंड पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया सी, है ना। सी का मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसको स्मॉल में लिखिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये इतना बड़ा वेक्टर है, सी इतना बड़ा वेक्टर है, और बी क्या है, इतना बड़ा वेक्टर, देखिए छोटा वेक्टर है इन कंपेरिजन उससे, है ना। और ए तो बहुत छोटा है, इतना ही मैग्नीट्यूड वाला है ना। ए इस मैग्नीट्यूड का है, दिख रहा है ना साहब साहब, थोड़ा सा नीचे देखिए ए सबसे छोटा वेक्टर है, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सबसे छोटा है ना, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड सबसे छोटा है। फिर यहाँ से बी भी स्टार्ट होता है यहाँ तक, है ना, तो बी इससे बड़ा है, और सी तो यहाँ तक जाता है। कोई फिर एक वेक्टर डी ले लिया जाए, है ना, वेक्टर डी ले लिया जाए, और ये यहीं से स्टार्ट हो जाए, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ये डी वेक्टर इधर जा रहा हूँ, डी वेक्टर इधर जा रहा हूँ, है ना, ये डी वेक्टर इधर जा रहा हूँ। लेकिन ये नोटिस कीजिए सारे लाइनियर हैं कि नहीं, सारे सेम लाइन पे हैं कि नहीं, ये जितने भी वेक्टर हैं सारे सेम लाइन पे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, कोलाइनियर वेक्टर्स। कोलाइनियर वेक्टर्स, सारे वेक्टर्स एक ही लाइन पे हैं। आप सपोज कीजिए कि यहीं से कोई वेक्टर स्टार्ट हो गया हो और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो और यहाँ जाके एंड कर रहा हो, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से कोई ई वेक्टर मान लीजिए इसको, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बड़ा छोटा कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, इट डजेंट मैटर, बट क्या हो, सेम लाइन पे, सेम लाइन को ये कंसाइड कर रहा हो, सेम लाइन के पैरेलल हो, पैरेलल नहीं कहिए इसको, कंसाइड कहिए, ओवरलैप कहिए, ओवरलैपिंग करके चल रहा हो, है ना। तो ऐसे मीन्स सेम लाइन पे चल रहा होगा, सेम लाइन पे ही चल रहा हो, सारे वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, है ना। तो ऐसे वेक्टर्स मोर देन वन वेक्टर्स को, ऐसे मोर देन वन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, सारे को कहेंगे कोलाइनियर वेक्टर्स, कोलाइनियर वेक्टर्स कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, कोलाइनियर वेक्टर्स। और अब चलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, इसको यहाँ लिखते हैं को इनिशियल वेक्टर। देखिए ये हमारा को इनिशियल वेक्टर है ना। देखिए इसके मीनिंग से थोड़ा सा और अपवर्ड कर दीजिए, हाँ, को इनिशियल वेक्टर, इसके मीनिंग से ही देख लीजिए कि को इनिशियल सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाला वेक्टर। सपोज कीजिए ए यहाँ से पैरेलल वेक्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सपोज कीजिए ए, ये कोई एफ वेक्टर है, ए कह लीजिए, ए तो हम लोग बुक से देखते हैं ए भी करके डिनोट करते हैं, ए कह लीजिए, है ना, ए कह लीजिए, ए वेक्टर है, और यहीं से स्टार्ट होने वाला कोई वेक्टर बी है, बी कह लीजिए इसको, बी कह लीजिए, और यहीं से को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर मीन्स इनिशिएटिंग पॉइंट उसका सेम है बस। अब कोई वेक्टर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, और ये वेक्टर को कह दो एफ है, अपना नाम डाल दो जो भी डालना है ना, कोई इनिशियल वेक्टर्स, है ना, यहाँ से यहाँ तक कह दो। अगर यहीं से स्टार्ट हुआ हो और यहाँ इधर जा रहा हो और इसको हम कह दें कि कोई वेक्टर ई है। देखिए वेक्टर को एक चीज़ नोटिस कीजिए, वेक्टर को स्मॉलर अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस या पार्टिकुलर वेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या फोर्स हो गया, ये सारे वेक्टर्स को, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स हो गया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया, तो इन वेक्टर्स को क्या कहते हैं, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। बाद बाकी हम लोग मैथ में जो भी पढ़ेंगे
तो स्मॉल लेटर का ही यूज़ करेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अपने इस पे ये को इनिशियल वेक्टर्स, सारे वेक्टर्स जो सेम इनिशिएटिंग पॉइंट मीन्स सेम पॉइंट से इनिशिएट होता हो, सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हो, मीन्स इनिशियल पॉइंट कॉन्साइड करता हो। क्या करता हो? इनिशियल पॉइंट कॉन्साइड करता हो, सारे का इनिशियल पॉइंट सेम पॉइंट कॉन्साइड होकर, मीन्स हैविंग, यहाँ लिख सकते हैं दोज टाइप ऑफ वेक्टर्स मोर देन वन वेक्टर्स हैविंग सेम, क्या लिखेंगे? हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट are called co-initial vectors, इनिशियल वेक्टर्स क्या कहलाएगा? को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएगा। अब चलते हैं तीसरे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। को इनिशियल वेक्टर के बाद आता है हमारा, एक चीज़ देख लीजिए यहाँ, को इनिशियल वेक्टर में देख लीजिए डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है ना, ध्यान देना, डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा सकता है ना। सपोज कीजिए कि ये आर वेक्टर है, इधर जा रहा है, सपोज कीजिए कि ये एन वेक्टर है, इधर जा रहा है ना, लेकिन सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएगा। फ्री वेक्टर्स, अब देखिए इसको यहाँ लिखिए, यहाँ शॉर्ट लेना होगा, ले लेना आप लोग। देखिए आता है हमारा फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स में क्या है?